नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र यादव आदर्श अकेडमी जयपुर से जबरदस्त क्लास आपके लिए लेके आ रहा हूं। एक और करंट की क्लास, एक और जानदार क्लास नंबर 4। कल 3 क्लासें हो गई थी। अपना टारगेट है 500 क्वेश्चन करंट के देखना, और वो 500 क्वेश्चन जिससे जितने करंट के क्वेश्चन बनने वाले तमाम आपके एग्जाम में दिल्ली पुलिस में हूबहू मिले। ये हमारा टारगेट है कि आपको करंट के जितने क्वेश्चन मिलने हैं वो पूरे के पूरे आपको इसी क्लास से मिल जाए। लेकिन ये पूरे क्लास में जितने लिखे क्वेश्चन आपको लिखने हैं, और इनके जो आसपास के जो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं वो भी आपको लिखने हैं। तो कल अपनी बात हुई थी, इसके अलावा आज 2 क्लास आपकी मिलेगी आपको। एक क्लास आपको जो मिलेगी वो मिलेगी आपकी खेलों पर। खेल से पक्का 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आज एक क्लास और रिकॉर्ड होगी जो खेल पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। दोनों क्लासों को लेना है और याद जरूर कर लेना है। साथ में आपको मैं ये कहूंगा दोस्तों, अगर इस बार सिलेक्शन निकालना है तो अब जो 1 महीना बच रहा है वो पूरा पूरा आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे देना है। अभी एक विद्यार्थी मेरे पास एकेडमी का आता है, सर मैं 2 दिन घर जाना चाहता हूं कि दीपावली को घर नहीं जा पाऊंगा, मेरे एग्जाम होंगे। तो दोस्तों, अगर आप देखो सिलेक्शन चाहते हो ना, तो घर जाना और ये जो चीजें कैंसिल करनी पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि भैया जब युद्ध के मैदान में फौजी होता है ना, तो फिर वो गांव जाने की और घर जाने की बात नहीं सोचता, और ये युद्ध है। दिल्ली पुलिस लगना है तो भाई युद्ध है। यहां हर विद्यार्थी बैठा है आपका स्थान छीनने, आपकी जगह लेने। सीटें फिक्स हैं भैया। तो इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि भाई साहब, जो घर जाने का ख्याल भी दिमाग में है ना, घर जाने का या टाइम वेस्ट का, वो बाहर निकाल दो। 1 महीने रात को सोते समय, स्पेशली मैं कहूंगा मोबाइल सोते समय मोबाइल को नहीं छूना है, किताब पढ़नी है। बहुत सारे बच्चों को 11 साढ़े 11 बजे बाद में नींद की समस्या है और वो मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, स्पेशली रील। मैं आपको कहता हूं भैया, सिलेक्शन अगर चाहते हो ना, तो अब वो समय आ गया है। 1 महीने बाद में खूब रील देखना आप, लेकिन अब वो समय है जब आपको सोते समय नियम बढ़ा लो, अपने से प्रॉमिस कर लो कि जब भी सोऊंगा सोते समय सिर्फ किताब पढ़ूंगा। किताब पढ़ो, नींद आएगी आप। तो आज की क्लास में आगे शुरुआत करता हूं। तो चलें दोस्तों, अपने पास करंट नंबर क्लास नंबर 4 की बात करेंगे। मैं सुरेंद्र यादव आप क्लब सभी लोगों का स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर तो आप करने वाले ही हैं। तो चलो नेक्स्ट क्लास की, इस क्लास के आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन अपना आज के देखें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 36 पे हम हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो भैया अच्छा क्वेश्चन है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शायद मैं आपको परिचय करवाऊं इस लाइक मैं नहीं, और आप सब लोग जानते हैं बाबा साहब संविधान के जनक, सबको पता है। हमारा जो संविधान का जो अंतिम जब चीजें बनी थी, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति बनी थी संविधान के लिए, उसके अध्यक्ष आपको पता है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब संविधान के जनक, हमारे पहले कानून मंत्री, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री हैं बाबा साहब रहे हैं साहब। 14 अप्रैल 2023 का इनकी 132वीं जयंती, बिल्कुल सही बात है, याद रखना। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या बनाई जाती है, जयंती बनाई जाती है, और 132वीं जयंती बनाएगी, ये बात बिल्कुल सही है। आना सागर झील आपको पता है, हमने कहा है आना सागर तेलंगाना में है। कोई जमाने में जो कहते हैं आंध्र प्रदेश कहते थे, लेकिन अब बंटवारे के बाद में आपको पता है आंध्रा से तेलंगाना निकल गया, तो तेलंगाना में ये झील है आना सागर और हुसैन सागर। तो ये यहाँ सॉरी आना सागर झील तो अपनी राजस्थान की, सॉरी, तो ये गलत है, यहां गलत है, यहां होना चाहिए था हुसैन सागर। हुसैन सागर जो झील है, हुसैन सागर झील में ये प्रतिमा 125 फीट कांस्य की प्रतिमा का अनावरण हुआ है साहब। तो ये यहाँ के जो सीएम है चंद्रशेखर राव साहब, उन्होंने इसका अनावरण किया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, ये गलत बात है। वर्ष 1990 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया, ये बात बिल्कुल सही है। 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न मिला था, तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ गलत जो बिंदु है, वो गलत बिंदु ये है कि यहाँ आना सागर झील गलत है। यहाँ हुसैन सागर और निजाम सागर 2 झीलें जो हैं तेलंगाना में है, हुसैन सागर और निजाम सागर। तेलंगाना की राजधानी आपको पता है अभी भी हैदराबाद है, जिसका एक पुराना क्वेश्चन है मूसी नदी पे है। कौन सी नदी पे है? मूसी पे। तो वो फेमस क्वेश्चन था। तो आपको समझ में आ होगा कि यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन गलत है, तो अपन कहेंगे 2, केवल 2 गलत है, बाकी 1 और 3 जो है दोनों सही है दोस्तों। तो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। हाँ भाई, किनकी है? किनकी? भीमराव अंबेडकर की। कितनी फीट है? 125 फीट।
अच्छा, कौन से मेटल में बनी हुई है? कांस्य मेटल में बनी हुई है। कौन से राज्य में? तेलंगाना में। तो ये क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन में चलूं, असम के सबसे बड़े त्योहार, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ना जाने कितनी एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, कितनी एग्जामों में पूछा है मेरे मित्रों, ना जाने कितनी एग्जाम में पूछ लिया। पहले अगर पूछा जाता था छोटे एग्जामों में तो बिहू किस राज्य का जो है त्योहार है, सिर्फ ये पूछा जाता था, बिहू किस राज्य का त्योहार है, हम टिक से लगा देते असम। अब भैया आपको पता है लेवल थोड़ा सा डेवलप हो गया, अच्छा लेवल आने लग गया एग्जामों में, बढ़िया, तो बढ़िया आने लग गया थोड़ा डीप। असम राज्य का सबसे जो त्योहार है बोहाग बिहू किस माह में मनाया जाता है? तो मैं थोड़ा सा अगर बात करूं तो देखो, ये बात करते हैं। हाँ भाई, ये जो बिहू त्योहार है ये दोस्तों 3 बार मनाया जाता है, 1 जनवरी में, 1 अप्रैल में और 1 अक्टूबर में, 3 बार मनाया जाता है। तो देखो मैं कहूं, पहला होता है माघ बिहू, तो माघ बिहू है वो जनवरी वाला होता है। हाँ भाई, ये जो अभी अपने लिखा बोहाग बिहू, तो अब आपको या रंगोला, रंगोली बिहू, ये जो त्योहार है ये अप्रैल में मनाया जाता है। और काटी बिहू, काटी बिहू जो है वो मनाया जाता है अक्टूबर में। इंपोर्टेंट अगर बात करें तो ये वाला जो अप्रैल वाला है रंगोली बिहू कर लो और या हम बोहाग बिहू कर लो, ये सबसे इंपोर्टेंट है, ये तीनों बिहू में मेन यही है। तो ये धारणा अप्रैल महीना इसका सही उत्तर होगा। कौन सा महीना होगा डियर? अप्रैल महीना होगा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, अप्रैल महीना, क्योंकि ये जो अप्रैल महीने में है वो सबसे इंपोर्टेंट, अप्रैल में 3 बार बनाया जाता है, जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर में, माघ बिहू, बोहाग बिहू और काटी बिहू। लेकिन ये बोहाग बिहू या रंगोली बिहू जिसको हम कहते हैं वो अप्रैल महीने में बनाया जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, किस राज्य का क्वेश्चन है? असम का क्वेश्चन है, असम। तो आप सबको पता है असम का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार, शीर्ष व्यापारिक भागीदार व्यापार के मामले में? तो देखो, पहले हम व्यापार करते थे चीन से, करते थे सबसे ज्यादा, लेकिन आजकल चीन को क्रॉस मार दिया हमने, तो फिर चीन तो क्रॉस हो गया। हाँ भाई, रूस, फ्रांस, अमेरिका, तो बताओ सर्वाधिक जो व्यापार है वो अमेरिका के साथ है। 23 के हिसाब से हम देखें तो हमने भैया व्यापार है वो अमेरिका के साथ। अमेरिका वही है जो कोई समय हमारे मोदी जी को आपको पता है वीजा नहीं दिया था, लेकिन आज वही अमेरिका मोदी जी का वेलकम करता है, सब आइए मोदी जी, आइए मोदी जी। तो ये भैया जो बाइडेन, अमेरिका के, याद है जो बाइडेन राष्ट्रपति, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका के साथ। अच्छा, अगर हम बात करें सैन्य व्यापार की बात करें, रक्षा के मामले में, तो हमारा नंबर है रूस के साथ। और मैं आपको, मोदी जी वो पावर है, अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे के बीच में कोई संधि नहीं। एक न्यू स्टार के नाम से संधि थी, सिर्फ एक संधि हथियारों के मामले में, न्यू स्टार संधि, जिसका 2026 तक इन्होंने बना रखा था कि 2026 तक ये संधि रहेगी। लेकिन रूस और यूक्रेन में जब युद्ध हुआ तो यूएसए ने जब यूक्रेन की तरफ अपना थोड़ा सा साथ दिखाया तो वैसा व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस संधि को भी खारिज कर दिया, न्यू स्टार संधि। यानी वर्तमान में बात करें तो इनके बीच में कोई संधि नहीं है, यूएसए और रूस के बीच में। लेकिन भैया आप देखिए भारत जो है ये भाई साहब दोनों, इसके साथ भी और इसके साथ। मैं बताना चाहूंगा, देखो सब, जब आपका नेता मजबूत होता है, दमदार सेनापति हो आपका, तो आपको पता है एक समय ऐसा था कि भारत जैसे देश को कोई पूछ नहीं था। आज ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रूस, फ्रांस, हालांकि रूस तो खैर हमारा पुराना मित्र है, फ्रांस, इन देशों ने कभी भारत को, मैं आपको बताऊं, कभी तवज्जो ही नहीं दिया। लेकिन साहब जब नेता मजबूत हो, और आपको पता है सबसे बड़ा बाजार अगर दुनिया का है तो भारत का बड़ा बाजार है, इन देशों को अपना सामान बेचेंगे कहां? तो साहब मोदी जी ने इसका फायदा उठाया और उनके साथ सही डील जब की। आपको बताओ जब युद्ध हुआ रूस और यूक्रेन के बीच, तो भाई साहब रूस से हम ऑयल ले रहे हैं साहब, तो अमेरिका ने कहा, साहब अमेरिका ने कहा इस रूस से कोई ऑयल नहीं लेगा। भारत ने कहा मैं तो लूंगा, मुझे सस्ता मिल रहा है तो। लेकिन अमेरिका कोई कार्रवाई नहीं कर सका, क्योंकि अब भारत भी आपको पता है विश्व की चौथी शक्ति है। अगर मैं मोटे मोटे देश गिनाऊं, यूएसए,
चीन और रूस के बाद में अगर कोई शक्ति है दुनिया में तो आपको होता है भारत है। ऐसा तो अभी बात हो रही थी इस क्वेश्चन की, तो हमारा जो व्यापार है सर्वाधिक किसके साथ है? अमेरिका के साथ है। तो आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलूं मैं। तो 39 क्वेश्चन देखें अपन। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का अपनी लघु कला शैली विश्व प्रसिद्ध बसोली पेंटिंग? अच्छा क्वेश्चन ध्यान, ऐसा कला से रिलेटेड पेंटिंग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है। हाँ भाई, भौगोलिक संकेतक टैग मिला है इसको, किस राज्य का है? तो मैं आपको बताऊं ये जम्मू कश्मीर का, ये प्रसिद्ध जगह पेंटिंग है भाई। बसोली पेंटिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य की? जम्मू कश्मीर की। तो ये आपको याद रखना है। बसोली पेंटिंग का संबंध किससे है भाई? जम्मू कश्मीर से। बसोली पेंटिंग का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। बसोली जम्मू कश्मीर से। ऐसा तो याद रखना, बसोली कहां से भाई? जम्मू कश्मीर से है। अगला देखें, अब दोस्तों अप्रैल 2023 में किस एजेंसी ने बृहस्पति एवं उसके चंद्रमाओं गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा की जानकारी प्राप्त करने के लिए जूस मिशन लॉन्च किया है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है अंतरिक्ष विज्ञान से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंद्रयान 3 अपन ने प्रक्षेपण किया है, याद होगा 14 जुलाई। और कब लैंड हुआ था? 23 अगस्त। ये दोनों डेट याद रखना भाई चंद्रयान 3 की। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बता देता हूं। हाँ भाई, ये लॉन्च होने की, ये पहुंचने की। अच्छा, जिस बिंदु पे लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3 अपना, हम उस बिंदु का नाम क्या रखा है? ये जरूर आप कमेंट करें मुझे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जहां अपन ने चंद्रयान 3 को उतारा, जिस जगह उतारा उस जगह का नाम क्या रखा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कितने बच्चों को पता है। देखे तो अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसके साथ हमारे जो इसरो के जो अभी अध्यक्ष हैं इसरो के, उनका भी आप नाम कमेंट करें। उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने चंद्रयान 3 प्रक्षेपण किया। अभी बात हो रही है इसकी, तो ये थी नासा ने किया है। 8 वर्ष तक ये जो उपग्रह है ये अध्ययन करेगा सब, 8 वर्ष तक। ठीक है कि नहीं भाई दोस्तों? तो 8 वर्ष के बाद में इसकी रिपोर्टें आएंगी। और ये कौन से ग्रह पे है भाई? बृहस्पति पे। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, आपको सबको पता है। सर्वाधिक जो उपग्रह है वो बृहस्पति के ही है सौरमंडल में। तो बृहस्पति पे गया है। 8 वर्ष के बाद में इसकी रिपोर्ट्स आएंगी। किसने लॉन्च किया था? नासा ने लॉन्च किया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको एग्जाम पूछ सकता है, हाँ भाई भारत किस ध्रुव पे गया था? तो आपको याद रखना, ये भी कमेंट करें कौन से ध्रुव पे चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। विश्व का पहला देश है जो इस ध्रुव पे चंद्रयान 3 प्रक्षेपण किया है अपन ने। अच्छा, साथ में 2 चीजें और याद रख लेना। चंद्रयान 2 प्रक्षेपण और हुए चंद्रयान के लिए, चीन और अमेरिका ने, दोनों ही फेल हो गए हैं, तो उनके बारे में भी ध्यान रखना। ठीक है भाई दोस्तों, चलो दोस्तों आगे चलते। भारत की पहली मेग्रो पिट्टा पक्षी, हाँ भाई ये प्रजाति है पक्षियों की, पिट्टा पक्षी गणना। हाँ भाई अब स्पेशल है दोस्तों, अब इसकी गणना हुई है, किस राज्य में हुई है? तो देखो मैग्रोव शब्द आते ही आपको पता चल जाता है हमारा ये वाली जगह जहां अपना सुंदरवन डेल्टा है, ये सुंदरवन डेल्टा। तो कई बच्चे टिक लगाएंगे सीधा पश्चिम बंगाल में लगाएंगे, क्योंकि मैग्रोव वन उनको लगता है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां ध्यान रखना अपना एक दूसरा राज्य उड़ीसा। तो ये दोनों यहां वो है अपने पास नेशनल पार्क है भीतरकनिका, याद रखना किसका है भाई ये भीतरकनिका दोस्तों है उड़ीसा का है। सिमलीपाल और भीतरकनिका उड़ीसा का है। तो यहां भी ये पिट्टा भी पक्षी, अच्छा तमिल इस पश्चिम बंगाल में भी है, ये जो पक्षी है वो दोनों जगह पाया जाता है। लेकिन ये गणना जो हुई है वो उड़ीसा वाले में हुई है। उड़ीसा के कौन से नेशनल पार्क में? भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है उड़ीसा का, उसमें ये पिट्टा भी पक्षी जो है इसकी गणना हुई है। तो ये वैसे दोनों जगह पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा और जो भीतरकनिका उड़ीसा, दोनों नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये पक्षी विशेष प्रकार के पक्षियों की प्रजाति है। लेकिन जो गणना की बात हुई है उस गणना का उत्तर होगा उड़ीसा। और मैग्रोव वन आप जानते हो, मैग्रोव वन सुंदरवन डेल्टा के जो वन है उनको मैग्रोव वन कहा जाता है। ठीक है भाई दोस्तों, चलो आगे देखें दोस्तों। सुंदरी वन 42। अब है दोस्तों पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया। कौन से देश? पोलैंड ने किया दोस्तों। हाँ भाई नरेंद्र मोदी। अब कई बच्चों को तो भाई साहब ऑप्शन में एग्जाम पढ़ाने लिखा होगा, वो बच्चा तो नरेंद्र मोदी को बहुत सारे ने मिला ऐसा। लोगो हु
न्यू पोपुआ गिनी ने दिया है, याद होगा, लोगोहू साहब। लीजनर फ्रांस ने दिया है, ठीक है कि नहीं भाई। तो नरेंद्र मोदी को ये भी दिया होगा, पोलैंड ने भी दिया होगा। भाई पोलैंड तो गया ही नहीं, तो देगा कहां से, तो गलत बात हो गई। थोड़ा पढ़ो, जयशंकर, बाइडेन, इनका कोई मतलब नहीं। हाँ भाई, व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन नहीं है भाई, जेलेंस्की है। अब देखो बड़ी घटना, आप सुनो, दो देश जिनके बीच में युद्ध हो रखा है, एक है रूस और एक है यूक्रेन। याद रखना, यूक्रेन की राजधानी कीव, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब रूस की तो आप सबको पता होगी, नहीं तो कमेंट करेंगे मुझे। इनमें युद्ध लड़ रहा है। अच्छा, दोनों के जो राष्ट्रपति हैं उनके आगे यही है, व्लादिमीर पुतिन। पुतिन कहां के भाई, रूस के हैं, और यूक्रेन के जेलेंस्की है। ये जेलेंस्की साहब को मतलब एक कॉमेडियन है साहब, कॉमेडियन को करते थे पहले, हास्य कलाकार थे, अब तो ये यहाँ के राष्ट्रपति है। तो मैं आपको बताऊं, ठीक है कि नहीं भाई दोस्तों, तो इससे सम्मानित किसको किया गया भाई, इसको जेलेंस्की को किया गया। तो याद रखना, पोलैंड इसको सपोर्ट करता है यूक्रेन को, और सपोर्ट करने के कारण है किसको, व्लादिमीर पुतिन को, सॉरी व्लादिमीर जेलेंस्की को कौन सा अवार्ड दिया है भाई, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल का अवार्ड दिया गया ऐसा। तो ये याद रखना, यहाँ जल्दबाजी में पुतिन मत कर देना, मैं बार बार पुतिन बोल रहा हूँ कि पुतिन ही फेमस है, व्लादिमीर पुतिन ही फेमस है वर्ल्ड में, रूस के जो है, लेकिन यहाँ जो अवार्ड है वो जेलेंस्की को दिया है, जो यूक्रेन के है साहब। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, मोदी जी नहीं है, इसका मतलब ये है साहब, पोलैंड ने दिया था। अगला क्वेश्चन में आगे चलो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल जीवन द्वारा जल शक्ति अभियान, कौन सा अभियान है ये याद रखना, कैच द रेन 2023। पहले तो ये याद रखना, 150 जल संकटग्रस्त जिलों को, ये भी याद रखना कितने जिले थे, क्वेश्चन बन जाएगा। केस द रन, जो जल अभियान है उसमें कितने जिले संकटग्रस्त, 150 काउंटिंग है। इसकी थीम क्या है, तो ये थीम आपको याद रखना। तो भू जल आदर्श को दृश्यमान बनाना, नहीं भाई, पीने के पानी की लिए स्थिरता, बिल्कुल सही। मैं आपको बता दूं, इसके तहत उड़ीसा में आम पोखरी, उड़ीसा जो राज्य हमारा, उसमें आम पोखरी, हाँ भाई, ये एक मिशन शुरू हुआ है, आम पोखरी। तो आम पोखरी मिशन किससे रिलेटेड है, तो याद रखना जल से रिलेटेड है, पीने के पानी से रिलेटेड है। शहरी जो क्षेत्र है उसको जल के लिए एक मिशन शुरू हुआ है, आम पोखरी। कहां का है, उड़ीसा का। और ये जो जल जीवन शक्ति का अभियान जो ये शुरू हुआ अंतर्गत, इसमें ये इसको किया किसने था, तो हमारी जो राष्ट्रपति है, कौन है भाई, द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ये लॉन्च किया था साहब। ये इसका अभियान जो थीम हुई थी उनके थ्रू था ये। तो इसमें कितने जिले हैं दोस्तों, 150 जिले हैं, याद रखना। केस द रन 2023 डिसाइड किया है, ठीक है कि नहीं दोस्तों। और पीने के पानी के लिए जो जल है उसकी जो स्रोत, उसकी स्थिरता के लिए इसकी थीम रखी गई थी। जो पीने का पानी है उसकी स्थिरता के लिए ये इसकी जो थीम है। और मैं आपको बता चुका हूं, उड़ीसा में कौन सी आम पोखरी, कौन सी योजना है, आम पोखरी, जो इससे संबंध रखती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 44 नंबर। हाँ भाई दोस्तों, 44 नंबर देखें अपन। भारत सरकार ने अशांति से प्रभावित सूडान देश, अब सूडान में अशांति आ गई, 3000 नागरिक निकले हैं, हाँ भाई, के लिए किस ऑपरेशन शुरू की, तो ऑपरेशन कावेरी। याद रखना, हमारी नदी है कावेरी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी आपको पता है कावेरी, सॉरी सबसे बड़ी तो गोदावरी है, लेकिन दक्षिण भारत की 12 महीने बहने वाली नदी किस नदी को, कावेरी नदी। कर्नाटक से निकलती है कावेरी, याद होगा आपको कावेरी नदी ज्योग्राफी में। तो इसका नाम दिया है कावेरी मिशन। किस देश से, सूडान से। दक्षिणी जो सूडान है, सूडान देश याद होगा आपको, 193वां देश बनवाता है सूडान, 193वां देश बनवाता है यूएनओ में सूडान। उस सूडान की बात हो रही है। तो इसमें कौन सी नदी थी भाई, किस नाम से रखा, कावेरी मिशन। कौन सा मिशन दोस्तों, कावेरी मिशन। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत बौद्ध परिसंघ संयुक्त तत्वाधान की प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, अब प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन हुआ था साहब। अब भाई केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, अब यहां अगर कोई बच्चा पकड़ लेगा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय मतलब आ गया, तो केंद्र कहां है बड़ा भाई, केंद्र है नई दिल्ली में। तो आप यहां से क्वेश्चन को कई बार अगर याद भी नहीं हो ना, तो आप थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन को हल कर सकते हो। यहां भी रीजनिंग लगा सकते हो दोस्तों, कि केंद्रीय संस्कृति, केंद्र आ गया तो केंद्रीय, केंद्र मतलब केंद्र कहां है साहब, हमारी राजधानी कहां है भाई, नई दिल्ली। तो ये कहां था साहब, नई दिल्ली में साहब, कहा था भाई, नई दिल्ली में था साहब। अगला मैं बात करूं, हाँ भाई दोस्तों,
17 अप्रैल से 5 मई 2023 किस देश ने ओरियन बहुराष्ट्रीय अभ्यास, अब ये अभ्यास है सेनाओं का, तो ओरियन बहुराष्ट्रीय अभ्यास वायुसेना के साथ था ये ओरियन नाम से, तो ओरियन नाम से। अच्छा, इसमें हमारा जो राफेल है, राफेल आपको पता है हमारा फाइटर जेट है राफेल, जो हमने फ्रांस से खरीदा था। हाँ भाई, ये पहली बार भाग लेने गया है साहब, इसमें प्रथम बार विदेश में गया राफेल, तो भाई कहां, किसने, फ्रांस में। तो याद रखना ओरियन जो है, ओरियन में हमारा कौन सा जेट, राफेल, पहली बार किसी विदेशी में जगह गया है। हम राफेल खरीदा भी हमने फ्रांस से था, तो किस देश से ओरियन बहुराष्ट्रीय अभ्यास कौन सा देश करवा रहा है, फ्रांस करवा रहा है। ध्यान, ओरियन कौन सा देश करवा रहा है, फ्रांस करवा रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब दोस्तों, हाल ही में किस बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने दिया था ये, ठीक है कि नहीं है। और इसमें जो मुकेश अंबानी, ओम बिरला, रतन टाटा नहीं था, कुमार मंगलम बिरला इसको दिया गया साहब। तो बिरला ग्रुप है, बिरला ग्रुप के अभी अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिरला, इसको ये अवार्ड मिला था बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड, और दिया था ज्योतिराज सिंधिया, जो हमारे भारत के अभी उड्डयन मंत्री हैं, उनके द्वारा दिया गया था ये। तो कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड चुना गया दोस्तों। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला 3D प्रिंट डाकघर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 3D प्रिंटेड डाकघर, अब ये कहां बना है, किस शहर में स्थापित किया है, तो ये हमारे बेंगलुरु में स्थापित किया है, बेंगलुरु में स्थापित किया है। कहां किया दोस्तों, बेंगलुरु में स्थापित किया है, तो ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का 49वां, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 की प्रथम चरण आयोजन तुर्की में किया गया, बिल्कुल सही है। तो ये याद रखना, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023, तीरंदाजी आप जानते हो वर्ल्ड कप का प्रथम चरण का आयोजन, तीरंदाजी में वर्ल्ड कप शुरू हो गया, पहली बात तो ये। और इसका प्रथम चरण का कहां गया है, तुर्की में किया है। आजकल इस तुर्की का नाम तुर्की ही कर दिया भाई, याद रखना तुर्की में किया गया। इस प्रतियोगिता भारत का पदक में तालिका में कौन सा स्थान रहा, तो मैं आपको कहूंगा भारत का स्थान रहा द्वितीय। भारत इसमें से टोटल 4 पदक जीता था, और उन 4 में से भारत का द्वितीय। पहला स्थान जो था प्रथम, वो है यूएसए का नंबर था। तो तीरंदाजी की जो वर्ल्ड कप हुआ वो कहां हुआ, तुर्की में हुआ, पहली बात। और भारत का स्थान था दूसरा स्थान था, पहला स्थान किसका था दोस्तों, तो पहला स्थान था किसका भाई, यूएसए का था। आज का आखिरी क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। हाँ भाई, 50 बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 50 है, बच्चों को ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश। हाँ भाई, ऑक्सफोर्ड ने एक वैक्सीन बनाई है मलेरिया के लिए, मलेरिया के लिए कि मंजूरी देने वाला देश कौन सा था, तो पहला देश है दोस्तों घाना। पहला देश कौन है, घाना। अच्छा, भारत का जो सीरम पुणे इंस्टीट्यूट है, सीरम, ठीक है कि नहीं भाई दोस्तों, वहां से भी मंजूरी मिल गई है, यानी भारत में इसकी मंजूरी दे दी है। लेकिन पहला जो देश था वो था घाना था। घाना देश ने इसको पहले क्या दे दी भाई, मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी कि साहब आओ आप, और ये मलेरिया का जो वैक्सीन आपने बनाया है वो आप हमारे घाना में लगाओ साहब, ठीक है कि नहीं भाई दोस्तों। क्यों भाई जरूरी है मंजूरी, क्यों जरूरी है आपको पता है, कोई भी जैसे कोई वैक्सीन बनती है पहली बार तो उसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे अभी कोरोना में लगे थे, कोविड वैक्सीन जो था तो दुष्प्रभाव भी थे। तो ऐसा तो है नहीं कि अपन बनाई लगा दो साहब, उसके दुष्प्रभाव का कौन जिम्मेदार होगा, तो ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन घाना देश के जो घाना देश ने है ये एक्सेप्ट किया है कि इसका आप टेस्ट कीजिए अगर ये सही है। अच्छा, कौन से, ऑक्सफोर्ड जो था, ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन का मंजूरी देने के लिए कौन सा देश था, घाना। तो ये आपको याद रखना है कौन सा देश है दोस्तों, घाना है साहब। तो ये आज के 15 क्वेश्चन हो गए। 15 के 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में भी, सीपीओ में मैंने 3-4 पेपर जो देखे हैं उनमें करंट से पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डीप भी लिया है मैंने इनमें से, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कल मिलते हैं फिर नए 15 क्वेश्चन के साथ। आप 500 क्वेश्चन बने रहिए साहब, ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। अच्छा दोस्तों देखो, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, कई बार चीजें हमें याद नहीं होती है, तो याद करने के लिए उनको अपनी भाषा में तोड़, किसी भी चीज को अपनी भाषा में तोड़ लोगे ना आप कैसे भी, तो मुझे ऐसा लगता है आपको वो चीज याद हो जाएगी। कोई भी चीज ले लो साहब,
अपनी भाषा में। अगर आप राजस्थान, अरे भाई हम राजस्थानी देसी जुगाड़ी आदमी है, अपनी भाषा में तोड़ लो, कैसे भी कैसे कर। जैसे कावेरी नदी है तो कैसे कावेरी कैसे कर्नाटक, ऐसे याद कर लिया तो कैसे कावेरी कैसे कर्नाटक। तो कहीं ना कहीं ये चीज लंबी याद रहेगी आप। ठीक है भाई दोस्तों, कैसे भी करके आप याद रख लो साहब। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल और देता हूं आपको कि जब हमारे जो दो नृत्य, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से मोहिनी अट्टम, ठीक है कि नहीं भाई, और कथकली, दो जो केरल के हैं, केरल राज्य हमारा, इसके मोहिनी अट्टम और कथकली। अब याद कैसे करें, तो देखो पहली चीज इतना याद होगा कि केरल, अब हमारा लिंगानुपात अगर देखें तो सबसे अच्छा कहां का है, केरल का है। यानी केरल ऐसी जगह है जहां लड़कियां ज्यादा है लड़कों से, प्रति 1000 पे लिंगानुपात। अच्छा लड़कियां ज्यादा है तो देखो मोहिनी, मोहिनी एक लड़की का नाम है भाई, मोहिनी। अब भाई अट्टम जो है तो लड़की, तो मोहिनी कहां मिलेगी भाई अपन को, लड़की है तो कहां मिलेगी, केरल में मिलेगी, ज्यादा है। अच्छा कथकली, कथक कली, तो आप देखो यहां भी देखो कली, आप जानते हैं कलियो जैसा गाने सुनेंगे आपने, तो कली शब्द मतलब ये भी एक लड़की को इंडिकेट कर रहा है, कथक कली, इसको भी लड़की मान लो आप। तो ये दोनों लड़कियां कहां मिलेगी साहब, केरल में। तो अब थोड़ा सा अगर आपने याद कर लिया, दोनों पे थोड़ा जोर दे लिया, कथकली और मोहिनी दोनों कहां मिलनी है, केरल में मिलनी है, तो आपके दोनों नृत्य तैयार हो गए साहब। अच्छा दूसरा मैं आपको बताऊं, भरतनाट्यम, केरल के बगल में क्या है भाई, अपना तमिलनाडु है। अच्छा दो लड़कियां यहां हैं, तो भरत नाम का लड़का कहां मिलेगा, बगल वाले राज्य में मिलेगा क्या भाई, अरे लड़का तो लड़कियों के पास ही रहता है भाई, अरे हाया ना भाई, ये तो जेनेटिक चीज है ना। तो दो लड़कियां यहां बताई, तो भरत कहां मिला भाई, तमिलनाडु, तो भरतनाट्यम कहां हो गया, तमिलनाडु में। अच्छा कुचिपुड़ी जो होता है, हाँ भाई, अब कुचिपुड़ी को कैसे याद रखो साहब, कुचिपुड़ी थोड़ा सा तोड़ो राजस्थानी में, कुच्चू मतलब काची पूड़ी, काची मतलब कच्ची पूड़ी। अच्छा कच्ची पूड़ी कौन निकाले, अंधा आदमी, अरे जो अंधा होगा वो कच्ची पूड़ी निकालेगा भाई दोस्तों। तो अंधा, अंधा कौन, अरे अंधा आदमी को मैं पूड़ी निकालने कहूं तो कच्ची निकालेगा, निकलेगा, तो कुचिपुड़ी अंधा आदमी, अंधा मतलब आंध्र प्रदेश से। तो ये जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, ये चीज मैं, ये ऐसा नहीं है कि आप इसमें वो ढूंढो और ये ढूंढो, और मैं कहना चाह रहा हूं इस बात को कैसे भी ऐसे तोड़िए कि आपको लंबा याद रहे। हर बंदा अपनी ट्रिक खुद बना सकता है, हर चीज को तोड़ा जा सकता, जो मर्जी है उसको तोड़ लो आप, किसी को भी तोड़ लो, कैसे भी याद करो साहब, लेकिन आपको याद रखना है साहब। यस या नो। अब आपको ये देखो, ये इसी को तोड़ना है साहब। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन, अब मलेरिया वैक्सीन है साहब, उसकी टेस्टिंग होनी है, तो कौन करवाएगा भाई बच्चों के लिए, तो कौन सा देश देगा, तो घाना, तो घाना को चलो घने, ज्यादा, घने मतलब ज्यादा, राजस्थान भाषा में घाना मतलब घने, घने मतलब ज्यादा, यानी घने बच्चे ज्यादा होंगे, वो कहेंगे आओ साहब टेस्ट करो, 2-5 मर भी जाएंगे तो ये याद करने की बात है। तो घने, घने का मतलब घाना, तो याद हो गया, ज्यादा बच्चे तो दिमाग में घने, घने मतलब ज्यादा बच्चे हो, घने तो घने मतलब घाना देश हो गया। तो कुल मिला के मैं आपको ये, ऐसा नहीं है कि ये चीज तोड़ने से कोई इसमें कोई मामला बिगड़ रहा है ना भाई, हमें याद करना है, हमें कुल मिला के एग्जाम में आना चाहिए। तो कैसे आप तोड़ते हो वो आप पे डिपेंड करता है, बाकी हर क्वेश्चन को तोड़ा जा सकता है। अगर ये जो मैंने बताई अच्छी लगे तो मैं हर क्वेश्चन को तोड़ के आपको याद भी करवा सकता हूं, लेकिन फिर कई विद्वान ऐसे होंगे, अरे सर ये कोई पढ़ाना थोड़ी हुआ, आप तो चीजों को उल्टा सीधा बता रहे हो। तो ऐसा नहीं है, हमें कुल मिला के याद होना चाहिए दोस्तों। तो आज की क्लास मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, और आप अच्छी लगी तो जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि साहब इससे बहुत बड़ी बदलाव हो जाएगा, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम कोशिश, एक पीडीएफ पहले पेपर बनाना, फिर टाइपिस्ट के पास भेजना, फिर उससे वापस लेना, फिर करेक्शन देना, फिर वापस लेना। ऐसा नहीं कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी जगह मिल जाए तो मुझे आप बता दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन हमने खुद ने तैयार किए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया, आपके लिए मेहनत हो रही है। हमारा तो हम तो कोचिंग चलाने वाले नहीं है ना, हमें उस, हमारा तो फिक्स है, सुपर 60 चलाते हैं हम। राजस्थान में से या इंडिया में से सिर्फ 60 बच्चों को तैयारी करवाता है आदर्श गुरुकुल। 60 बच्चे हमारे पास ऑलरेडी एडमिशन लगभग हो जाते हैं, बाई पेरेंट्स एडमिशन होते हैं। लेकिन एक प्रयास है उन बच्चों के लिए जो गांव खेतों में बैठे हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रयास आदर्श एकेडमी कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं आपका जो क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा और आप जरूर हमें सपोर्ट करने वाले हैं। मैं साथ में आपको कहना चाहूंगा, कल भी मैंने बताया था, आदर्श कोचिंग डिफेंस के नाम से अपना एक टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर लें। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि उसमें हम टेस्ट वगैरह डाल रहे हैं, बन रहा है, आप डाल रहे हैं, टेस्ट डाल रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आज की क्लास यहीं खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।